नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप केवल कक्षा 8 या 10 पास हैं और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से आने वाली 2025 की नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट यानी बिजली विभाग की तरफ से आ चुकी 2025 के लिए नई सीधी भर्तियों के बारे में, जहां पे आपके लिए भर्तियों के नोटिफिकेशन और अप्लाई करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से इन नई भर्तियों के बारे में A to Z कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। सबसे पहले बता दें कि इन भर्तियों की सबसे बड़ी खास बात यह है कि अगर आप केवल कक्षा 8 या कक्षा 10 पास हैं तो आपके लिए यहाँ पर पोस्टें रखी गई हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, वार्ड आया हो गया, वार्ड बॉय हो गया, सिक्योरिटी गार्ड हो गई, फायरमैन हो गया, असिस्टेंट हो गया। इस तरह की कई सारी पोस्टें हैं जिन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में तो 346 यानी कि 346 पदों पर परमानेंट सरकारी नौकरी के नोटिफिकेशन आ चुके हैं, जिसके लिए आपको ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई करना होगा बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के। यहाँ देख सकते हैं, कम से कम कक्षा 8 या 10 पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 और अधिक से अधिक 40 यानी 40 साल के बीच में होनी चाहिए। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि ये कुछ पोस्टों के नाम हैं, लेकिन यहाँ पे इतनी ही पोस्ट नहीं, बहुत सारी और भी वैकेंसी हैं जिसके लिए अप्लाई करना होगा। अगर आप ITI किए हुए हैं, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है तो आपके लिए भी वैकेंसीज हैं, जिनके बारे में हम आगे ऑफिशियल वेबसाइट और नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी देंगे। पहली बात यह कि अगर आपके मन में डाउट है कि आवेदन कौन करेगा, तो आपको बता दें कि ऑल इंडिया लेवल पर एक पर्टिकुलर स्टेट की वैकेंसी है, लेकिन फिर भी भारत के किसी भी राज्य से महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट इन भर्तियों के लिए अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। कंप्लीट नोटिफिकेशन आ चुके हैं जो आगे इसी वीडियो में ओपन करके आपको दिखाएंगे। आवेदन करने की आखिरी डेट 31 अगस्त 2025 की है, तो दिए गए समय में आपको आवेदन जरूर से कर देना है। आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वीडियो के नीचे ही आपको एक लिंक दिख रहा होगा, ये वाला बटन दिख रही होगी सब्सक्राइब की, आपको एक बार इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही बगल में एक ऑप्शन और आएगा ऑल का, इस पर भी क्लिक करिएगा ताकि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो पब्लिक हो उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब बात करते हैं कि आप लोग अप्लाई कैसे करेंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, जिसकी सहायता से आप इस पेज पर आएंगे। आप गूगल पे जाके टाइप करें alljobgyan.com, आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ देख सकते हैं बिजली विभाग भर्ती 2025 के लिए नोटिफिकेशन आउट है। असिस्टेंट, फायरमैन, फॉर सिक्योरिटी गार्ड और अदर पोस्ट वैकेंसी के ऊपर इसकी जानकारी हम आपको आगे देंगे। सबसे पहला काम आपका होगा हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना। जब आप हमारे सोशल मीडिया ग्रुप के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको सारी अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती है। अभी हम बात करते हैं कि आपका डिपार्टमेंट कौन सा है। तो सबसे पहले देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट MPPGCL की तरफ से वैकेंसी आई हुई है और ये सभी पोस्टें यहाँ पे लिस्टेड हैं। इनके बारे में हम आपको आगे जानकारी देंगे। इन पदों पर आपको आवेदन करना है। टोटल आपको 346 यानी कि 346 पद देखने को मिलेंगे। आवेदन काफ़ी दिन पहले ही स्टार्ट हो चुके हैं। 23 जुलाई 2025 से आवेदन चल रहे हैं और आवेदन करने की आखिरी डेट 31 अगस्त 2025 की है। ऑनलाइन तरीके से आपको आवेदन करना है। आपके लिए एक नई वेबसाइट बनाई गई, दैट इज rozgarmp.com। कुछ टाइम के बाद आपके स्टेट की, आपके डिस्ट्रिक्ट की, आपकी विलेज की जॉब, एडमिट कार्ड, आंसर की, सिलेबस, रिजल्ट, सभी अपडेट rozgarmp.com पर ही देखने को मिलने वाली हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप बिजली विभाग की इन भर्तियों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो देखिए, ऐसी भी पोस्टें जहां पर कक्षा 8 पास आवेदन करेंगे, कुछ पोस्टों के लिए कक्षा 10, कुछ पोस्टों के लिए 12, कुछ पोस्टों के लिए 10 के साथ ITI, कुछ पोस्टों के लिए 10 के साथ डिप्लोमा और ग्रेजुएट कैंडिडेट भी आवेदन करेंगे। पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन हम नोटिफिकेशन के माध्यम से देखेंगे। पहले हम बात करते हैं उम्र के बारे में। तो आपकी उम्र कम से कम 18 और अधिक से अधिक 40 यानी 40 साल के बीच में होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल की। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि SC ST और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट को उम्र में छूट देखने को मिलेगी, जो कि गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से रहेगी। पहली पोस्ट ऑफिस असिस्टेंट की है, इसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर, देन शिफ्ट केमिस्ट, मेडिकल ऑफिसर, शिफ्ट ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, प्लांट असिस्टेंट, स्टोर असिस्टेंट, जूनियर स्टेनोग्राफर, फायरमैन, सिक्योरिटी गार्ड, वार्ड आया और वार्ड बॉय जैसी पोस्टें आपको यहाँ पर मिल रही हैं।
देन यहाँ से नीचे आते हैं कौन आवेदन कर सकता है, तो ऑल इंडिया लेवल पर कहीं से भी मेल फीमेल दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। ये जो सैलरी है ये पोस्ट वाइज है, जिसके बारे में नोटिफिकेशन में जानकारी है जो आगे हम शो करेंगे। एप्लीकेशन फी के बारे में बात करते हैं। यह एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, तो आपको एप्लीकेशन फी पे करना होगा। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 1200 यानी 1200, और अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो भी आपको ये 1200 देना होगा। SC ST PWD कैटेगरी के कैंडिडेट को मात्र 600 रुपए की एप्लीकेशन फी पे करनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन के बारे में। चयन बहुत ही ईजी है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होना है। देन फिजिकल टेस्ट फॉर रिलेवेंट ट्रेड, यानी कि फिजिकल टेस्ट भी होगा। जैसे आपको मैंने बताया कि यहाँ पर फायरमैन की भी पोस्टें देखने को मिल रही हैं, तो अभी इस पोस्ट पर आपको फिजिकल देना पड़ेगा। बाकी नॉर्मल वाली पोस्टों पर केवल एग्जाम होगा और उसी के आधार पर मेरिट बनेगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। इसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट है और अप्लाई कैसे करेंगे उसकी पूरी जानकारी है। अब यहाँ से नीचे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर बताया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट लिंक दिए गए हैं। जहाँ पर पहला लिंक आपका अप्लाई ऑनलाइन का है, सामने क्लिक हियर की बटन है, बस आपको एक बार क्लिक करना है। आप डायरेक्ट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिया गया है, क्लिक हियर की बटन दी गई है। जब आप एक बार क्लिक करते हैं तो आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाते हैं। हमने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया तो हम आपको ओपन करके दिखा देते हैं। तो अभी हमारा कंप्लीट नोटिफिकेशन ओपन हो चुका, देख सकते हैं। एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी है। पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में विभिन्न पदों संवर्गों के पदों पर सीधी भर्ती हेतु विस्तृत विज्ञापन नियम पुस्तिका 2025-26। अब यहाँ पर हम 1 बाय 1 करके सभी पोस्टों के बारे में बताते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि अभी हमने वेबसाइट के माध्यम से आपको पोस्ट के बारे में हिंदी में जानकारी इंग्लिश में जानकारी दी है, और नोटिफिकेशन में सभी पोस्टों का नाम हिंदी में दिया गया है, तो इसको थोड़ा आप समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ पर द्वितीय श्रेणी यानी कि ग्रुप ग्रेड 2 या फिर ग्रुप 2 की जो पोस्टें यहाँ पर बताई गई हैं, सहायक अभियंता की पोस्टें हैं। इसके बाद जब यहाँ से आप नीचे आ जाते हैं तो आपको और भी पोस्टें मिलती हैं। सहायक अभियंता सिविल हो गया, पॉली रसायन हो गया, चिकित्सा अधिकारी यानी कि मेडिकल ऑफिसर हो गया, सुरक्षा अधिकारी यहाँ पे हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया। इसके बाद कार्मिक अधिकारी भी यहाँ पर है, कनिष्ठ अभियंता की पोस्टें भी हैं, सिविल में है, संयंत्र सहायक की पोस्टें यानी असिस्टेंट की पोस्टें हैं, कार्यालय सहायक यानी कि ऑफिस असिस्टेंट की पोस्टें भी हैं, देन भंडार सहायक की पोस्टें हैं, और इसके अलावा अग्निशामक यानी कि यहाँ पर आपको फायरमैन की वैकेंसी मिल रही है। सुरक्षा सैनिक है, यहाँ पे आपको वार्ड आया भी देखने को मिल रहा है, वार्ड बॉय भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हर तरह की पोस्टें हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 346 यानी कि 346 है। इन चीज़ों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है, इसको भी आप देख लीजिएगा। मैं आपको मेन जानकारी देता हूँ। ये एक सीधी भर्ती है, सीधी भर्ती के थ्रू आपका चयन होगा। यहाँ पे जो आपकी चयन प्रक्रिया है साफ साफ है। आवेदकों का संबंधित पद पर चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का बहुविकल्पी होगा, यानी 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। उसी में प्राप्त अंकों के आधार पर आपकी यहाँ पर मेरिट बननी है। दूसरे नंबर में साफ साफ बताया है, कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। चयनित आवेदकों को संबंधित पद के श्रेणीवार एवं वर्गवार विज्ञप्ति पदों के अनुपात में आवश्यकता अनुसार दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाएगा। यानी पहले एग्जाम देंगे, देन आपकी मेरिट बनेगी, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे कुछ और जानकारी भी देख सकते हैं। इसमें साफ साफ ये भी बताया गया होगा कि आप अगर जो है तो फायरमैन जैसी पोस्टों पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपका फिजिकल होगा। यहाँ पे हालांकि बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन है। आवेदन शुल्क के बारे में भी जानकारी है। आरक्षित वर्ग UR के आवेदकों के लिए यहाँ पर 1200 रुपये लगेगा, और जो MP के मूल निवासी SC ST OBC PWBD या EWS के कैंडिडेट हैं उनके लिए मात्र 600 रुपये की एप्लीकेशन फ़ी लगने वाली है। अब यहाँ पे और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, आवेदन कैसे करें उसके बारे में जानकारी है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो वेरिफिकेशन के टाइम में काम आएंगे उसको भी देख सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप चेकआउट करें। आई होप कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको आपके समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।